नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से SV भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। विपरीत राजयोग क्या वास्तव में करोड़पति बनाता है? काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं विपरीत राजयोग की बेसिक डेफिनेशन को लेकर। एक तो उसकी चर्चा करेंगे, और जो मेन टाइटल आप देख रहे हैं थंबनेल में, क्या यह करोड़पति अरबपति बनाता है? कब बनाता है, अगर बनाता है तो उसकी चर्चा करेंगे। और साथ में आप लोगों के लिए इसमें उदाहरण भी देंगे, प्रैक्टिकल केस बताएंगे कि व्यक्ति वाकई ही करोड़पति अरबपति बन जाया करता है विपरीत राजयोग जब पूर्णतः बनता है। लग्नेश 6, 8, 12 भावों में होता है तो क्या फल मिलता है, इसकी भी चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। विपरीत राजयोग कैसे बनता है, पहले एक हल्की सी डेफिनेशन दे दें। जो लोग नए हैं और एस्ट्रोलॉजी अभी सीख रहे हैं, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए यह बताना ज़रूरी हो जाता है। और शुरुआत करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने व्यूवर्स से, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना करें और ज्योतिष का आनंद लेते रहें। विपरीत राजयोग दोस्तों तब बनता है जब त्रिक स्थानों के मालिक 6, 8, 12 घरों के मालिक अपने ही घर में होते हैं। पहली कंडीशन तो ये, जब छठे घर का मालिक छठे घर में हो, जैसा कि यहाँ पर मंगल दिखाया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। ये 6th लॉर्ड 6th हाउस में है, तो यह विपरीत राजयोग बनाता है। क्योंकि और दूसरी बात ये भी है, बता दें, विपरीत राजयोग अच्छा फलदायी तब देता है जब यह प्लैनेट कमज़ोर हो जाते हैं। मंगल यहाँ पर कमज़ोर हो गया ये कहा जाएगा, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट 6, 8, 12 में बैठता है तो वह कमज़ोर हो जाता है। दूसरे, अगर और भी कमज़ोर हो, पूर्णतः कमज़ोर हो, इसके ऊपर मैलेफिक प्रभाव हो, राहु केतु का संग हो जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, क्रूर ग्रहों का मतलब कि प्रभाव हो जाए, तो यह केंद्र त्रिकोण के मालिकों का इसके साथ कोई जोड़ तोड़ नहीं होना चाहिए, कोई मेल मिलाप नहीं होना चाहिए, कोई दृष्टि नहीं होना चाहिए। तो यह बहुत ही अच्छा फल देता है। इसी तरह से शनि जैसे कि अष्टम स्थान में बैठे हैं तो ये भी विपरीत राजयोग बनाते हैं, पर उतना अच्छा नहीं बनाएंगे क्योंकि भाग्य स्थान के भी मालिक होते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को तरक्की के साथ कष्ट भी मिलेंगे। उसकी चर्चा फिर किसी वीडियो में करेंगे, किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। अगर यह शनि मंगल के साथ हो तो यह योग कुछ स्ट्रेंथ ले लेता है, क्योंकि छठे घर का मालिक भी, जैसे ये मिथुन लगन की कुंडली दिखाई हुई है, तो यहाँ पर छठे घर का मालिक हुआ मंगल, और 6, 8 के इकट्ठे हो गए 8वें घर में, तो ये थोड़ा स्ट्रोंग हो जाता है। और वैसे भी मंगल मैलेफिक प्लैनेट होते हैं, नैसर्गिक अशुभ ग्रह होते हैं, तो अशुभता बढ़ जाती है 8वें घर में जब, तो यहाँ पर शनि कुछ और अच्छा फल देंगे। और मंगल वैसे भी उच्च के हो जाते हैं, देखने की बात यह है। पर यहाँ पर मंगल स्ट्रोंग हो गए, छठे घर का मालिक स्ट्रोंग हो गया, तो यह दिक्कत देगा। कुल मिलाकर यहाँ पर यह कहा जा सकता है, छठे घर का मालिक स्ट्रोंग होने से मतलब व्यक्ति को शत्रुओं से दिक्कत होगी, कर्जे से दिक्कत होगी, बीमारी से दिक्कत होगी, परंतु उसके पास अरबों करोड़ों का लाभ भी तय है, व्यक्ति तरक्की भी करेगा इस तरह के राजयोग में। और भाग्य बता ही देते हैं, क्योंकि 9th लॉर्ड में ये शनि, तो अगर आप लोगों की कुंडली में इस तरह का योग है तो यहाँ पर भाग्य एक एज के बाद साथ छोड़ देता है, या भाग्य उतना प्रबल नहीं होता, व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है। विपरीत राजयोग का मतलब यही है, स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद, विपरीत स्थितियों को सहते हुए व्यक्ति विपरीत स्थितियों को सहते हुए राजयोग भोगता है। इसी तरह से मंगल छठे घर का मालिक होकर जब यहाँ पर बैठे शत्रु की राशि में, शुक्र इनके शत्रु ही होते हैं, तो भी विपरीत राजयोग बनता है। और शुक्र भी दिखाया हुआ है, अगर शुक्र साथ में हो जाए जो कि 12वें घर का मालिक है, तो विपरीत राजयोग भंग हो जाता है।
शुक्र क्योंकि अपने घर में 12वें घर में हालांकि विपरीत राजयोग बनाना चाहिए, परंतु शुभ प्लैनेट हैं। वैसे भी शुक्र को वरदान है, यहाँ पर शुक्र 12वें घर में बैठा हो और मित्र के घर में हो, अपनी राशि में हो, उच्च के हों, तो राजयोग कारक होते हैं। तो शुक्र यहाँ पर शुभ प्लैनेट हैं वैसे भी, और दूसरे भी शुक्र 12वें घर में अच्छे होते हैं मित्र की राशि में हो। तो यहाँ पर 12वें घर के मालिक ने आकर विपरीत राजयोग को भंग कर दिया, तो इसमें दिक्कतें आएंगी, व्यक्ति को जेल जा सकता है, ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ सकते हैं। अगर उसकी कुंडली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसे काफ़ी समय जेलों में, हॉस्पिटल्स में बिताना पड़ सकता है, हॉस्पिटल्स का घर है। तो विपरीत राजयोग को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, जैसा कि हम छठे घर से बात करते हैं। 6th लॉर्ड इन 6th हाउस, 12th लॉर्ड इन 12th हाउस, 8th लॉर्ड इन 8th हाउस। इसमें छठे घर में जब बैठा होगा 6th लॉर्ड, जैसे कि मंगल, यहाँ पर दिक्कतें भी देगा, भले इसके ऊपर कुप्रभाव हो ना भी हो, अकेले ही बैठे हों। अगर स्ट्रोंग है, डिग्री वाइज स्ट्रोंग है यह प्लैनेट, षडबल में स्ट्रोंग है, अपनी राशि में तो स्ट्रोंग होगा, ठीक है। तो अच्छे नक्षत्र में है तो यह कर्जा भी देगा, बीमारी भी दे सकता है, परंतु तरक्की भी देगा। आप अल्टीमेटली कर्जों से निजात पालेंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह हो जाएगी, क्योंकि उपचय स्थान है यहाँ पर। क्रूर ग्रह का बैठना वैसे भी अच्छा होता है, परंतु दिक्कतें तो रहेंगी, दुश्मनी रहेगी, पर आप कोर्ट कचहरी में फतेह जीत हासिल कर ही लेते हैं। यहाँ पर व्यक्ति धन धान्य से भरपूर होता है, ये बात तो सही है। अष्टम स्थान का मालिक अष्टम में हो और उसके ऊपर शुभ प्रभाव पड़ जाए, बृहस्पति, शुक्र और बुध का संग हो या दृष्टि हो, तो भी यह नीच विपरीत राजयोग भंग हो जाता है। 12वें घर में जैसे कि बताया, शुक्र इत्यादि बृहस्पति का प्रभाव हो, दृष्टि से हो, युति से हो, तो भी विपरीत राजयोग उतना बली नहीं रहता, उसका फल मध्यम हो जाता है। बल्कि जैसे 12वें घर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मंगल ही बैठा हो, शुक्र के साथ ही हो, तो यहाँ पर व्यक्ति के जेल जाने के योग बन जाते हैं, मंगल की दशा में या शुक्र की दशा अंतर्दशा में। फल तभी मिलता है जब 6, 8, 12 घरों में बैठे हुए प्लैनेट्स की दशा अंतर्दशा आती है, और ज़्यादातर बुरा फल भी देखा गया है जब शुभ प्रभाव होता है। प्लैनेट स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, कमज़ोर होना चाहिए, कम डिग्रीज का हो। जी हाँ दोस्तों, उसके ऊपर राहु, केतु, शनि, मंगल का प्रभाव हो, बुध, शुक्र और बृहस्पति का ना संग हो ना दृष्टि हो, तो यह विपरीत राजयोग फल देता है। चलिए उदाहरण से आपको समझाते हैं, भी वाक्य में ही यह करोड़पति बनाता है। जी हाँ दोस्तों, यह कुंडली एक बड़े ऑफिसर, इनके फादर भी बहुत बड़े ऑफिसर हैं, रिटायर हो चुके हैं, और एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए समझाने के लिए कि विपरीत राजयोग। एक और उसमें कंडीशन पीछे बताना भूल गया, जब भी 6, 8, 12 घर के मालिक आपस में परिवर्तन में होते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग भी बनता है। हाँ, बाकी कंडीशंस वही रहेंगी कि इनके ऊपर शुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए, बृहस्पति, शुक्र, बुध का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विपरीत राजयोग बताते हैं कैसे बना हुआ है। शनि और मंगल आप देख सकते हैं इनके अष्टम स्थान में है, पर ये तो अपनी राशि में नहीं है ना। तो और यहाँ पर शनि आप देख सकते हैं 12th लॉर्ड हैं, 12th लॉर्ड, और बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि अष्टमेश हैं। तो अष्टम स्थान का मालिक शनि के घर में बैठा हुआ बुध, और शनि बैठे हुए 12वें घर के मालिक होकर अष्टम स्थान में। तो 8वें और 12वें घर के मालिक ने आपस में संबंध बना लिया, परिवर्तन योग बन गया। तो 6, 8, 12 घरों का संबंध इस तरह से भी बने तो यह सुदृढ़ विपरीत राजयोग बनता है। शनि के साथ मंगल होने से तो यह प्रबल राजयोग बन जाता है। वैसे भी जब 6, 8, 12 घरों के मालिक आपस में परिवर्तन करते हैं और मैलिफिक हों तो विपरीत राजयोग बनता है। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये आ जाती है, यहाँ बुध शुभ ग्रह है बीच में। शुभ ग्रह क्यों है? क्योंकि वैसे भी शुभ है, नैसर्गिक शुभ ही मानते हैं, और पंचम स्थान त्रिकोण के मालिक हैं। केंद्र त्रिकोण के मालिक का संबंध जैसे कि बताया डेफिनेशन में बीच में नहीं होना चाहिए उसका प्रभाव 6, 8, 12 घरों के मालिक के ऊपर। तो यहाँ पर बुध का पंचमेश हो जाना
वैसे भी नैसर्गिक शुभ हैं। शनि के साथ परिवर्तन अच्छा है। विपरीत राजयोग यहाँ पर 70% तक हम कहेंगे मिलेगा। और व्यक्ति यह जातक जिसका ये हॉरोस्कोप है गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत बड़ा ऑफिसर है। वैसे भी इसकी कुंडली में और भी राजयोग हैं जो कि डायरेक्ट राजयोग हैं, उसके चलते भी प्रभाव व्यक्ति को उसका भी मिल जाता है। तो मिश्रित प्रभाव पड़ता है। आपको कुंडली देखनी होती है तो इस तरह से देखना चाहिए। जुपिटर देखिए, इनका भाग्य स्थान में है, धन स्थान का मालिक है और लाभ स्थान का मालिक है। तो भाग्य की शक्ति से लाभ होगा, धन आएगा। बृहस्पति कमाल के प्लैनेट होते हैं कुंभ लगन के लिए दोस्तों। इस लगन में बृहस्पति का भाग्य स्थान में बैठना और लगन को देखना व्यक्ति की कुंडली के लाख दोष दूर करता है। आपको बताता आया हूँ, जब भी बृहस्पति का प्रभाव केंद्र में पड़ता है, केंद्र में बैठे हों या लग्नेश के ऊपर हो, तो लगन के ऊपर तो अच्छा फल मिलता है व्यक्ति को, व्यक्ति सुखी रहता है। और भी योग हैं, उसकी चर्चा इस वीडियो में नहीं कर सकते। बाकी मेन चीज़ आपको विपरीत राजयोग की बतानी थी। राहु केतु जैसे उच्च के हैं तो यह प्रबल राजयोग कारक रहते हैं, परंतु यहाँ पर विपरीत राजयोग के साथ साथ जैसे कि बताया ऊंचाइयों पर है व्यक्ति। गवर्नमेंट तंत्र में बड़ा ऑफिसर है क्योंकि सूर्य इनके नवमांश में उच्च के हैं। इस कारण से ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य उच्च का हो, लगन में उच्च का हो या नवमांश में उच्च का हो, तो गवर्नमेंट तंत्र से फ़ायदा मिलता है। तो नवमांश में यह सूर्य एक्साल्टेड होने के नाते इन्हें गवर्नमेंट ऑफिस में अच्छी पदवी मिली। फादर भी इनके अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए, जैसा कि बताया। सूर्य का बलि हो जाना नवमांश में ये बताता है। तो यहाँ पर आपको बता दें, ये तो विपरीत राजयोग के कारण ये हुआ क्योंकि बुध बताया शुभ प्लैनेट हैं, राइट, और पंचमेश हैं, ओके। और बुध जो कि अष्टम स्थान के मालिक होकर 12वें घर में बैठे, अपने आप में अकेले में भी राजयोग विपरीत राजयोग बनाने में सक्षम हैं, परंतु शुक्र जो कि भाग्य स्थान के मालिक हैं यह विपरीत राजयोग का नेगेटिव प्रभाव देते हैं। भाग्य स्थान का मालिक जब 12वें घर में बैठे तो भाग्य का दोष, किस्मत कहीं ना कहीं व्यक्ति को तंग करती है, उसके रास्ते में दिक्कतें आती हैं। ऐसे व्यक्ति को जेल जाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, विपरीत राजयोग तो है पर इसके साथ शुभ प्लैनेट बैठ गए। शुक्र के साथ बुध के साथ जो कि अष्टमेश हैं, शुक्र बैठ गया खासकर, और केंद्र के मालिक सूर्य भी हैं। सूर्य हालांकि चलो क्रूर प्लैनेट हैं, हम शुक्र को मान सकते हैं यहाँ पर, जो कि जेल जाने का कारण बना और शुक्र की ही दशा में, अंतरदशा में गई है। जी हाँ दोस्तों, राहु की महादशा में और शुक्र की अंतरदशा में दिस मैन वेंट टू जेल, और थोड़ी देर जेल में रहे, परंतु क्योंकि कुंडली स्ट्रॉन्ग है, बृहस्पति का प्रभाव लगन के ऊपर है, तो बहाल हो गए और उनके ऊपर एलिगेशन ख़त्म हो गए। तो स्ट्रगल तो करवा ही देते हैं। देखिए, अष्टमेश का 12वें घर में बैठना और शुक्र के प्रभाव में, तो शुक्र अगर ना होता तो यह बात ना होती जेल जाने वाली, क्योंकि नवमेश का 12th हाउस में बैठना और बुध के विपरीत राजयोग को अष्टमेश ने यहाँ पर कष्ट देना शुरू कर दिया। जी हाँ, बुध का प्रभाव शुक्र के ऊपर पड़ गया। तो इस तरह से चलिए अभी बात करते हैं लग्नेश का 6, 8, 12 घरों में होना। हम इसी चार्ट से बात कर लेते हैं। लग्नेश अगर छठे घर में हो तो क्या फल होगा। यहाँ पर शनि है, इसी चार्ट के माध्यम से बात कर लेते हैं। यहाँ पर कर्क राशि में होंगे जब शनि, देखिए व्यक्ति रुग्ण होगा क्योंकि शत्रु राशि है। लग्नेश का एज ए शनि होकर यहाँ पर बैठना, व्यक्ति में पराक्रम की कमी नहीं होगी, व्यक्ति शत्रुहंता होगा। व्यक्ति के ऊपर कर्जा भी हो सकता है क्योंकि कर्जे का घर है। व्यक्ति, छठा घर जॉब्स का होता है, सर्विस मैटर्स का भी होता है। व्यक्ति सारी ज़िंदगी अगर लग्नेश 6th हाउस में हो किसी का, तो वह नौकरी से
धन कमाता है। अनलेस उसका सप्तमेश सुदृढ़ ना हो, स्ट्रोंग ना हो, केंद्र त्रिकोण में ना बैठा हो, तो व्यक्ति बिजनेस भी करता है। कई बार देखा गया व्यक्ति जॉब के साथ बिजनेस भी किया करते हैं। अगर सप्तमेश भी स्ट्रोंग हो, सूर्य जैसे कि इस कुंडली में उच्च के हैं, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस भी कर सकता है। इसी तरह से लग्नेश जब अष्टम स्थान में हो तो व्यक्ति की जिंदगी में अचानक सी हैपनिंग्स होती है, ट्रेजेडीज होती हैं, दुखद घटनाएं अचानक से आती हैं, बैठे बैठे समाचार जैसे मिल जाता है। शनि फॉर एग्जाम्पल लग्नेश होकर यहाँ पर बैठेंगे, हालांकि मित्र के राशि में हैं, शनि कारक हैं क्या कहते हैं अष्टम स्थान के, तो इतनी दिक्कत नहीं देंगे। आयु लंबी होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु उसकी लाइफ में कुछ न कुछ अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं। क्रूर ग्रह हैं और अष्टम में बैठे हैं तो दिक्कत दे देंगे, अचानक से हैपनिंग्स होती हैं। और इसी तरह से लग्नेश शनि 12वें घर में बैठे हो, अपनी राशि में बैठे हैं 12वें घर में, अगर कुंभ लगन की ही चर्चा की जाए, इसी को माना जाए एग्जाम्पल, तो 12वें घर में देखिए शनि अपनी राशि में शुभ होते हैं क्योंकि कारक भी होते हैं 12वें घर के। परंतु अगर यह किसी और राशि में होते, शत्रु की राशि में होते, तो यह जेल, हॉस्पिटल्स, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, आइसोलेशंस, ओल्ड एज होम्स, मेंटल रिटार्डेड इंस्टीट्यूशंस, इस तरह के एरिया से संबंध बना देते हैं व्यक्ति का। यहाँ पर पर्टिकुलरली शनि अगर मकर राशि में हो, कुंभ लगन हो, तो व्यक्ति को बाहरी स्थानों से फ़ायदा मिलता है। अगर व्यक्ति अपने देश में ही रहता है, जन्म स्थान में ही रहता है, तो उसे स्ट्रगल करना पड़ता है काफ़ी देर, फिर सक्सेस मिलती है दूसरे राजयोगों के हिसाब से। यहाँ पर अगर व्यक्ति विदेश चला जाए तो वहाँ कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है, कोई भी काम में सक्सेसफुल विदेशों में होता है। तो ये था 6, 8, 12 घरों में हल्का सा प्रभाव बताया आपको, जब लग्नेश होते हैं तो क्या फल दे सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।